जय हिंद जय भारत स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके सामने लेकर आया फिर से एक नया वीडियो जो है क्लास 10th का। और उसके हम लोग कर रहे थे साइंस की आईएमपी सीरीज़ के आईएमपी क्वेश्चंस। उसके टोटल हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं, आज 5वां लेक्चर और बहुत छोटे छोटे लेक्चर है। आप स्पीड में भी उसको देख सकते हैं 2x 3x की स्पीड पे। हालांकि 3x की स्पीड तो वीडियो प्लेयर पे ही मिल पाएगी, इधर तो नहीं मिल पाएगी। ठीक है, 1.5 की स्पीड, 1.25 की स्पीड, जैसा आप देखना चाहो। ठीक है, बेटर यही होगा कि आप 1.0 की स्पीड से ही देखें और अच्छे से इसको समझें कंसेप्ट को, क्योंकि आप रिवीजन देख रहे हैं या फिर हम कह सकते हैं कि आप आईएमपी क्वेश्चंस देख रहे हैं जो बड़े ज़रूरी होते हैं। और उनमें से आईएमपी क्वेश्चंस पहले होते क्या है, ये एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सालों साल दोहराए जाते हैं। ठीक है, आज नहीं तो इस साल, नहीं तो अगली साल आएंगे। ठीक है, या पिछली साल नहीं आए तो उससे पहले आए हुए होंगे। ऐसे कुछ आईएमपी क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन होते हैं। और ये आईएमपी क्वेश्चन क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि ये वाले क्वेश्चन आगे आने वाली क्लासों में फिर से काम आते इसी के लिए, और उन्हीं को आईएमपी बोला जाता है। ठीक है, यानी जरूरी क्वेश्चन। उसका हम लोग कर रहे हैं प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन वाला चैप्टर साइंस का कर रहे हैं, और टोटली ये हमारा एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, अच्छा, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। सबसे पहले इन दोनों शब्दों का अर्थ समझेंगे। परावर्तन यानी क्या होता है, और उसके बाद समझेंगे अपवर्तन यानी क्या होता है। ठीक है, अक्सर यही होता है कि चैप्टर है, चैप्टर का तो अर्थ तो पता ही नहीं होता है किसी को, और फिर चैप्टर का जब अर्थ नहीं पता होता है फिर डायरेक्ट चैप्टर के अंदर घुसे चले जाते हैं कि चैप्टर के अंदर दिया है क्या है। अर्थ पहले जान लेना चाहिए। और कई बार जो अब देखते हो ना, ओरल टेस्ट होते थे तो सर लोग कभी कभार ये भी पूछ लिया करते थे, बोलो बताओ बेटा चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है, इस चैप्टर का नाम क्या है, नाम भी पूछ लिया करते, क्योंकि नाम बड़ा जरूरी होता है। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, परावर्तन यानी क्या होता है, जैसे एक शीशा होता है जिसमें आप अपना बड़ा सुंदर सा सूअर जैसा चेहरा देखते हो। ठीक है, बड़ा सुंदर था सूअर जैसा। भाई सूअर बदसूरत नहीं होता, सूअर बड़ा ही सुंदर होता है। कितना गुलाबी गुलाबी पिंकी पिंकी होता है। पिंक कलर का कोई प्राणी देखे हो, वो मात्र होता है सूअर। ठीक है, इतना अच्छा होता है, और वो कईयों का फेवरेट कलर भी होता है, इतना अच्छा कलर है। बरोबर, जिस उसमें जब तुम उसमें अपनी शक्ल देखते हो, या फिर तुमने जब बचपन में ट्राई भी किया होगा एक रेजर लाइट लेकर, आप रेजर लाइट यूं लगाओगे ना उस पर, तो टकरा के वापस यूं आ जाएगी, ऐसे डालोगे तो ऐसी वापस आ जाएगी। ठीक है, और ये इधर पीछे कलर किया हुआ होता है। तो ये जो प्रकाश की घटना हुई, जब आपने रेजर लाइट यूं लगाई इस पे और किसी बिंदु पे टकराई और वापस लौट गई, इस दिशा में वापस लौट जाती है। ठीक है, नहीं हो तो करके देख लेना, और शायद आपने कर भी लिया होगा। ठीक है, कुछ लोग होते हैं घर में मम्मी को या अड़ोस पड़ोस वाली आंटी को परेशान करने वाले, बाहर खड़े होंगे ना यूँ जेब में लेके वो रेजर लाइट, और यूं 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 लाइट लगा के परेशान करेंगे। ठीक है, वैसे भी लोग हुआ करते थे, उनमें से मैं भी एक ही था। ठीक है, तो ये प्रकाश अपने डाला और टकरा के वापस आया, और इस घटना को हम कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कलर किया हुआ, यानी मतलब ये जो सतह होगी, जिस सतह पर हमारा प्रकाश टकराएगा, ठीक है, वो कैसी होगी? क्या ये ट्रांसपेरेंट होगी? ट्रांसपेरेंट यानी समझते हो, जिसमें से आर पार दिख जाता है, वैसी नहीं होगी। ठीक है, हाँ, पारदर्शी है ना। ठीक है, तो ये सतह कैसी होगी? अपारदर्शी। कैसी होगी? अपारदर्शी। कैसी होगी? अपारदर्शी, यानी नॉन ट्रांसपेरेंट, यानी नॉन ट्रांसपेरेंट। ठीक है, नॉन ट्रांसपेरेंट यानी अपारदर्शी, जिसके आर पार हम देख नहीं सकते। जैसे कांच है, आप जिसमें अपना सुंदर सा चेहरा देखते हो, तो यहाँ आप खड़े हो तो आपका चेहरा यहाँ पे दिखेगा, लेकिन उसके पीछे क्या है वो आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अच्छा, सतह कैसी होगी? अपारदर्शी। लेकिन जब हम कोई कांच का टुकड़ा लेते हैं, जैसे कि हमारा ग्लास है, जैसे कि पानी का ग्लास है जिसमें आप पानी पीते हो, जो कांच का होता है अधिकतर आइटम है। ठीक है, उसमें जब आप रेजर लाइट डालते हो कुछ इस तरीके से, तो वो थोड़ी सी हल्की सी मुड़ जाती है। जैसे कि यूं जाने वाली है तो ये हल्की सी यूं हो जाएगी, यूं, और फिर यूं चली जाएगी, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? प्रकाश का अपवर्तन हम देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अपवर्तन। अपवर्तन मतलब क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। आपको सीधा मैं परिभाषा भी बता देता हूँ। जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से, माध्यम मतलब इधर देखोगे तो आप देख रहे हो इधर कुछ नहीं तो हवा होती है, और ये क्या, ये तो क्या कांच है। ठीक है,
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो ये अपने मूल मार्ग से भटक जाती है, ठीक है, विचलित हो जाती है। भटक जाना मतलब इसका मार्ग कैसा था, अगर ये कांच बीच में नहीं होता तो ये कुछ ऐसे जाने वाली थी, ये रेखा कुछ ऐसे जाने वाली थी। ठीक है, तो ये जो मैंने किरण यहाँ पे डाली है इसको अपने आपतित किरण बोलेंगे। ठीक है, ये आपतित किरण है या आपतन किरण भी कुछ लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण, इंसिडेंट रे भी बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है, आपतित किरण जो मैंने यहाँ पे डाली है ये क्या हुई है, थोड़ी सी अपने मूल मार्ग से भटक चुकी है और यहाँ आई है, फिर वापस यूं मुड़ी है, फिर दूसरे माध्यम में चली गई है। तो यहाँ पर कौन सी घटना हो रही है, अपवर्तन हो रहा है। जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अपने मूल मार्ग से भटक जाती है या मूल मार्ग से विचलित हो जाती है और प्रकाश की इस घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। ठीक है, और ये जो था प्रकाश का परावर्तन मतलब इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, समझ में आई। दूसरी बात, यहाँ पे ये जो माध्यम है ना, ये वाला माध्यम, ये कांच भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, केरोसिन भी हो सकता है, लेकिन मिट्टी नहीं होगा क्योंकि मिट्टी के आर पार हम देख सकते हैं नहीं, यानी जिसके हम आर पार देख सकते हैं, यानी इसको हम कहेंगे पारदर्शी। क्या कहेंगे, पारदर्शी। पारदर्शी माध्यम कैसा माध्यम होता है, पारदर्शी माध्यम यानी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा। ठीक है, पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम के द्वारा ही हम अपवर्तन की घटना देख सकते हैं। अपारदर्शी माध्यम से हम कौन सी घटना देख सकते हैं, परावर्तन की घटना। ठीक है, इतने दो कंसेप्ट आपको पहले ध्यान में रख लेना इस चैप्टर के लिए। अब हम इसका एक छोटा सा आईएमपी सूत्र आईएमपी नियम पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन का नियम। थोड़ा ध्यान देंगे, जल्दी से इसको मिटा दिया जाए। प्रकाश के परावर्तन का नियम। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन का नियम। भाई ये वाला नियम आपकी छोटी क्लासों में आ चुका है एक दो बार और इस बुक में भी है, एनसीईआरटी की नई बुक है, ओल्ड बुक है, सब में ये नियम है, लेकिन इसमें चित्र नहीं दिया हुआ। खाली बच्चे क्या करते, रट्टा लगा देते। तो दो नियम होता है, तो उससे पहले हम एक चित्र बनाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सतह बनाई, मैंने जो शीशा, जो दर्पण, ठीक है, दर्पण भी कुछ लोग बोलते हैं या शीशा भी बोलते हैं, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं मिरर। क्या कहते हैं, मिरर। ठीक है, हाँ क्या, अरीसो, गुजराती में अरीसो। ओके, गुजराती में अरीसो। लो चलो, गुजरात से भी है अरीसो। तो इस तरीके से इसके नाम होते हैं, जिसके पीछे यूँ कलर किया हुआ होता है। अच्छा बोले सर इसको लेटा क्यों दिया, हम तो खड़े होकर देखते भाई, तो हमने लेटा दिया उसको समझने के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक रेजर लाइट डाली इसके ऊपर, तो सबको पता है इधर क्या होगा। ठीक है, अभी अभी हमने बताया, मैंने एक रेजर लाइट डाली, तो ये रेजर लाइट की जो ये किरण है ये यहाँ पर टकरा कर वापस इसी माध्यम में लौट जाएगी। इधर से आई, ऐसे 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 और ऐसे वापस यहाँ से यहाँ पर टकरा कर वापस निकल गई। यानी यहाँ पर क्या हुई, ये घटना कौन सी हुई, तो ये हुई है प्रकाश का परावर्तन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन की कोई परिभाषा पूछे तो आप क्या लिखोगे, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन यानी इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश की आपतित किरण, अब ये किरण का नाम अपने क्या देंगे भाई, देख लो, जो किरण यहाँ पर किसी सतह के ऊपर डाली जा रही है इसका नाम होगा आपतित किरण। क्या होगा, आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, इंसिडेंट रे, डेंट रे। ठीक है, आपतित किरण या आपतन किरण भी कुछ लोग बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपतित किरण हुई और टकरा कर किसी बिंदु पर टकरा कर जब वापिस यहाँ पे जा रही है तो इसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। क्या कहेंगे, परावर्तित किरण।
यानी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये यहाँ पर टकराई और वापस उसी माध्यम में लौट गई। तो यहाँ पे हम परिभाषा क्या लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन की, कि जब आपतित, जब प्रकाश की आपतित किरण, आपतित किरण किसी माध्यम, किसी दर्पण भी लगा सकते हैं, किसी दर्पण पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, उसी माध्यम में लौट जाए, में लौट जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर आप एक सीधी सी रेखा खींचोगे ऐसे, इमेजिनरी, जो होती नहीं है, अपने इसको इमेजिनरी बोल सकते हैं, मतलब आभासी एक रेखा खींचेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे, नाम, इसका नाम क्या देंगे, अभिलंब। क्या नाम देंगे, अभिलंब। ये क्या है हमारा भैया, अभिलंब है। क्या है, अभिलंब। अच्छा, दूसरी बात क्या है, ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण है ना, कोण, यहाँ पे कुछ ना कुछ कोण बनेगा, एंगल। भाई एंगल तो अब आप जानते ही हो, इतना तो पढ़ ही लिया होगा, ठीक है। यहाँ पर कोण, इसको हम आई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंगल आई बोलेंगे, ठीक है। और अभिलंब और ये परावर्तित किरण के बीच का जो कोण है, इसको हमने क्या बोलेंगे, एंगल आर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंगल या कोण आर बोलेंगे, ठीक है। और इस कोण का नाम क्या होगा, अगर मैं इसको नाम दूं तो इसका नाम क्या होगा, ठीक है, तो इसको अपने बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण, ठीक है, यानी इंसिडेंट एंगल, ठीक है। ये आई क्यों लिखा, क्योंकि देख लो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण है। अच्छा, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कौन सा होगा, ये परावर्तन कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण, ठीक है, ये हो गया परावर्तन कोण, मैंने नाम दिया, ठीक है। अच्छा, तो इसी चित्र के ऊपर आप, अगर आपको ये चित्र पूरा समझ में आ जाए तो आप परावर्तन के नियम लिख सकते हैं। क्या, प्रकाश के परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्य दो नियम है, ठीक है। पहला नियम क्या है भैया, पहला नियम क्या है, पहला नियम ये है कि आपतन कोण, सॉरी आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तन कोण तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों के मान समान होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए कि इसके और इसके बीच में बना कोण अगर 30 डिग्री रखेंगे तो ये वाला भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये 30 होगा तो ये 30, ये 60 होगा तो ये भी कितना होगा, 60 होगा। यानी मैं पहला ऐसा लिख सकता हूँ कि आपतन कोण, आपतन कोण, इसको मैं आई लिख दूंगा, एंगल आई, ठीक है, एंगल आई, और परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, एंगल आर, दोनों समान मान के होते हैं, समान मान के होते हैं, समान मान, यानी इसको हम शॉर्टकट में ऐसा भी लिख सकते हैं, एंगल आई बराबर एंगल आर, ठीक है। अच्छा, दूसरा नियम क्या हो जाएगा भाई, दूसरा नियम ये आप देख रहे हो कि आपतन कोण, अभिलंब, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, जो कुछ भी हमने बनाया सबका सब कहाँ पे है, ये हमारे एक ही ओर है, एक ही माध्यम में होगा, एक ही समतल पे होगा। तो ऐसा लिखेंगे, आपतित किरण, कौन सी किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, और दूसरी कौन सी, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, किरण, और अभिलंब, और अभिलंब एक ही तल में होते हैं, और अभिलंब कहाँ होंगे, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल या समतल में होते हैं, खत्म, ठीक है। तो ये था प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है। अक्सर क्या होता है, इतना आप लिखोगे तो आपको 2 मार्क्स पूरे मिल जाते हैं, और 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। कितने, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है, इतना आप करोगे तो, बराबर। चलो अगला टॉपिक चलाते हैं अपने, समतल दर्पण का प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझेंगे। समतल दर्पण में, हाँ, व्हाट इज दिस,
दिस इज फाफड़ा इन द डिश। नहीं मिलेगा, खाने को नहीं मिलता है भाई। काले आ रहे हो, वही काला। मोए मोए। प्रतिबिंब के लक्षण क्या? प्रतिबिंब, या उसको बिंब भी लिख, सॉरी यहाँ प्रतिबिंब के लक्षण, लक्षण ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षणों में हमको क्या देखना है कि जो समतल दर्पण है जो हम लोग घर पे यूज करते हैं, क्या हो रहा है? जूम आउट जूम इन हो रहा है, क्या बात कर रहे लाला। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के हमें क्या चाहिए? लक्षण। तो जो दर्पण हमारे घर पे होता है उसी के लक्षण लिखने, और कुछ नहीं है। ठीक है, बरोबर। तो लक्षण हमारे घर पे जो प्रतिबिंब रखा है उसी के लिखने हैं। मतलब आप देखना, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो सुंदर सा सूअर जैसा, ठीक है, बुरा नहीं लगाने का होता है। हाँ, मेरे को पता है इधर भी बुरा लग रहा है 2-3 जन को। ठीक है, तो हाँ, चलो। तो इतना सुंदर सा जो चेहरा आप इस शीशे में देखते हो, जो शीशा है उसके पीछे देखो, मैं जब ये लीटी दर्शा रहा हूँ ना, तो इसका मतलब समझने का, पीछे कलर किया हुआ है, क्या पेंट किया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि किरण इसके आर पार नहीं होगी, ऐसा समझना आपको, जब इसके पीछे ऐसी आड़ी पट्टियाँ हम बना देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जब बंदा यहाँ खड़ा होता है, ठीक है, या बंदी भी अपने बोल सकते हैं, ठीक है, इस सतह पे जब ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, तो ये जो व्यक्ति इतनी दूर खड़ा है, यहाँ से कितनी दूर खड़ा है, मान लीजिए कि 20 मीटर खड़ा है। कितना? 20 मीटर दूर खड़ा है। तो उसको अपना प्रतिबिंब कहाँ दिखेगा? अपने जैसा हूबहू मनुष्य शकल वाला व्यक्ति कहाँ दिखेगा? एग्जैक्टली उसके पीछे। उसको ऐसा लगेगा, क्या होगा? उसको ऐसा लगेगा। ठीक है, मैं सेम टू सेम तो ये चेहरा नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है, हाँ बरोबर। हाँ, तो ये व्यक्ति को आप देख पाओगे, ये यहाँ से जितनी दूरी पर खड़ा है उसको वो सेम टू सेम व्यक्ति यहाँ पर पीछे की ओर दिखेगा। और ये समतल है, ये देखो बीच में से कहीं भी उभरा हुआ नहीं है, दबा हुआ या उभरा हुआ नहीं है। अगर दबा हुआ और उभरा हुआ होता तो, अगर ये दबा हुआ उभरा हुआ होता तो उसमें आप टेढ़े मेढ़े गोल मटोल दिखते। ठीक है, टेढ़े मेढ़े गोल मटोल दिखते। टेढ़े मेढ़े गोल मटोल कहीं नहीं होता, म्यूजियमों में, पार्कों में, ऐसा मतलब कहीं आप घूमने जाते हो। हमारे अहमदाबाद में एक फेमस जगह है कांकरिया, वहाँ पे भी लगा है, तो उसको देखने आते थे। तो कुछ लोगों को है तो यहाँ का भाग मतलब इतना लंबा दिखता है और ऊपर वाला भाग एकदम पिचका हुआ। कुछ लोगों का ये वाला भाग इतना लंबा दिखता है, नीचे वाला भाग पिचका हुआ दिखता है। कुछ लोग एकदम गोल मटोल से ऐसे ऐसे दिखते हैं, मोटे से। ठीक है, तो वो इस दर्पण की, ये जो ये समतल दर्पण है ना, उसको थोड़ा सा अंदर बाहर डुबा कर या इसको खींच के कुछ लोग ऐसा बना देते हैं, ऐसा ऐसा करके। इसके पीछे कलर होता है, ऐसा होता है। ये समतल दर्पण नहीं है, ठीक है, ये गोलीय दर्पण है, ऐसे दर्पण होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं समतल दर्पण की, जो जनरली हमारे घर में होता है, जिसमें हमारी शक्ल हमको बहुत अच्छे से और क्लियर दिखती होगी। ठीक है, तो ये जो मनुष्य शक्ल वाला व्यक्ति यहाँ खड़ा है, एक दूसरा व्यक्ति वो यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, तो ये उधर कैसा दिखेगा? यहाँ पे 20 मीटर है तो वहाँ पे भी 20 मीटर दिखेगा। दूसरी बात, इसकी जो हाइट में एच बोलूँ, मान लो कि ये 2 फुटिया है, इतना 2 फीटिया है, 2 फीट हो जाएगी, उतनी ही तो हाइट होगी, ऊंचाई भी तो उतनी होगी जितनी यहाँ पर है, से पर बनेगा। दूसरी बात, दूसरी क्या, ऊंचाई समान हो जाए। अच्छा ये लिख लेते हैं, प्रतिबिंब, ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। आभासी मतलब क्या ये प्रतिबिंब रियल में वहाँ पे है जहाँ आप खड़े हो, जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे शीशा लगा है जहाँ तुम बैठे हो, तो मेरे जैसा मनुष्य आदमी उस शीशे के पीछे मुझे सेम जगह पे दिखेगा। मतलब पीछे जो चीज़ें वो उधर भी दिखेगी, आप तुम जानते ही हो। जैसे मेरी मम्मी पीछे खड़ी है तो मेरी मम्मी भी दिखेगी। ठीक है, जितनी दूरी पे मैं खड़ा उतनी दूरी पे वो बंदा पीछे दिखेगा। लेकिन क्या वहाँ पर मैं रियल में हूँ? क्या मैं वहाँ पे रियल में हूँ? अगर रियल में मैं वहाँ पे होऊंगा तो मैं कहूँगा कि प्रतिबिंब वास्तविक है। अच्छा, वास्तविक और आभासी का कंसेप्ट कैसा होगा? ठीक है, जैसे कि आप एक बिलोरी कांच लेते हो, फिर सूर्य की किरणों को इकट्ठा करते हो, फिर एक जगह पे मिलाते हो, फिर आपने कोशिश करी है कि कागज़ को जलाने की, कागज़ जला कभी नहीं जला, क्योंकि तुमने 3rd क्वालिटी का बिलोरी कांच यानी अभिवर्धक लेंस लिया था, जलता है। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का ले तो महंगे वाला,
तो जब आप ऐसे उस पर कागज़ जलाने की कोशिश करते हो तो वहाँ पे छोटा सा एक गोला बनता है, ठीक है, छोटा सा, ऐसा लगता है छोटा सा सूरज बना है। तो वहाँ पे अपने को रियल में एक प्रतिबिंब मिलता है, वो वास्तविक होता है, क्योंकि एक प्रतिबिंब मिल रहा है ना अपने को, वो वास्तविक होता है। लेकिन हम जब यहाँ पे खड़े तो हमारे जैसा बंदा उसके पीछे दिखता है, तो क्या वो वास्तविक है? नहीं है। सोचो अपने दिमाग से। मान लिया कि मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, इधर एक कांच लगा, एक मिरर लगा है, उसके पीछे एक भाई का घर है, और जहाँ मेरा मिरर है एग्जैक्टली उसके पीछे उसका बाथरूम है, जहाँ वो नहाता है डेली। अब क्या लगता है कि मैं यहाँ खड़ा और उतनी दूरी पे उतनी पीछे में जाऊँगा तो मैं बाथरूम में दिखूँगा, लेकिन रियल में मैं वहाँ होता उतनी दूरी पे। जैसे मेरे से शीशा 2 मीटर दूर है, तो शीशे के 2 मीटर पीछे मेरा प्रतिबिंब दिखेगा, ठीक है। तो मेरा प्रतिबिंब कहाँ दिखेगा? अगर रियल में मैं वहाँ पे होता तो मेरे जैसा व्यक्ति तो कहाँ दिखता? बाजू वाले के पड़ोस के घर में दिखता। लेकिन वहाँ पे रियल नहीं होता है, वो वास्तविक नहीं होता है, वो कैसा होता है? आभासी होता है। दूसरी बात, वो कैसा होता है? सीधा होता है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी एवं सीधा बनेगा, आभासी एवं सीधा, ठीक है, खत्म हो गया, बराबर। जितनी दूर है। दूसरी, हाँ, पार्श्व परिवर्तित हो जाती है, पार्श्व परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तित होना मतलब चेंज होना, हो जाती है। पार्श्व मतलब साइडें बदल जाती है, साइडें। जो मेरा लेफ्ट है वो मेरे प्रतिबिंब का राइट हो जाएगा, और जो मेरा राइट है वो उसका लेफ्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा बदल जाएगा, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। पार्श्व परिवर्तित होना मतलब साइडें चेंज हो जाना। जैसे कि मैंने वो नाम लिखा था, वो नाम कैसे उल्टा दिख जाता है। जैसे यहाँ पे P है तो शीशे के अंदर P कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, बदल जाएगा, और इसी को हम क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तित हो जाना, बराबर। ये था समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के कुछ लक्षण थे, बराबर। अच्छा, साइज कैसा होगा? साइज तो दोनों का बराबर ही होगा। चलो एक लिख देते हैं, यहाँ पे ऊपर ही लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह है, दिख रहा है तो चलो यहाँ लिख देते, बराबर। प्रतिबिंब की साइज, प्रतिबिंब की साइज कैसी होगी? प्रतिबिंब की साइज क्या? साइज बिंब की साइज के बराबर होगी, बिंब की साइज के बराबर होगी, के बराबर होगी। कैसी होगी? बराबर होगी। देखो यहाँ पे 2 फुटिया आदमी है तो यहाँ पे भी 2 फुटिया है, ठीक है। लिखने का तरीका हमें चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए, बाकी तो हमको सब पता ही है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण। और कभी कभार भैया ये 2 मार्क्स में आ जाता है, तो इस तरीके का चित्र बना देने का। और यहाँ पे आप व्यक्ति को ना बनाओ तो आप क्या करने का? एक मोमबत्ती को बना लो ऐसा, ठीक है, एक मोमबत्ती बना दो, बस, बात खत्म। व्यक्ति आपको बनाना नहीं आता, आपको किसी की मनुष्य शक्ल बनानी नहीं आती है, और मैंने तो मनुष्य शक्ल बनाने में PhD कर रखी है, क्योंकि मैं आर्ट्स का विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, तो मुझे आर्ट बनाना आएगा ही नहीं, मैं मोमबत्ती बना लूँगा, ठीक है, केस ख़त्म, बराबर। चलो भाई, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। और हमने 2 अच्छे से IMP क्वेश्चन किए और कुछ बेसिक समझा परावर्तन और अपवर्तन का, ठीक है। मिलेंगे हम लोग, प्रतिबिंब की रचना के बारे में समझेंगे, गोलीय दर्पणों के बारे में पढ़ेंगे, गोलीय लेंसों के बारे में पढ़ेंगे, और अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उनके फार्मूलोज के बारे में। इस तरीके से हम इस चैप्टर को बड़ी तेज़ी से ख़त्म करेंगे 3 से 4 लेक्चर में, जिससे आपके IMP क्वेश्चन, बड़े ज़रूरी क्वेश्चन जो बोर्ड में आते वो कवर अप हो जाए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक तो करते ही रहे, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, वीडियो कैसा लगा, क्या नहीं लगा, ठीक है। ध्यान रखें, सभ्यता के साथ कमेंट करें, फिर ऐसा नहीं कि उसमें आप अपने परिवार के लक्षणों का प्रदर्शन करें, ठीक है। आपके कमेंट से ऐसा जाहिर होना चाहिए कि आप अच्छे घर के व्यक्ति है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। सभ्यता का